अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं राशिद बाबा जी, उम्मीद होगी सारे बहन भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आपकी खिदमत में हाजिर है नई अपडेट के साथ। दोस्तों बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। दोस्तों आज अरशद में उस सौगन के पास हम आए, इनसे पूछते हैं आंटी सीमा के हवाले से और हैदर भाई के हवाले से क्या अपडेट है और उस भड़वे के हवाले से। आइए जी जानते हैं। दोस्तों आखिरकार मोमिन मलिक जी की एक और पेशन गोई सच हो गई है। एपी सिंह ने मीडिया पर आकर ये वाज़ह तौर पर एक धमकी लगा दी है जो मोमिन मलिक जी पहले कह चुके हैं। बहुत अरसा पहले से हम भी आपको बताते रहे हैं कि सीमा के साथ, उसके बच्चों के साथ कुछ भी मिसहैप होता है तो उसका ज़िम्मेदार एपी सिंह होगा। और आज एपी सिंह ने ये वाज़ह तौर पर मीडिया पर आकर ये स्टेटमेंट दे दिया है कि सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है, उसके ज़िम्मेदार ये यूट्यूबर होंगे। कुछ कथा कथित लोग हिंदुस्तान के होंगे, पाकिस्तान के तो सारे ही होंगे। ये वाज़े तौर पर एपी सिंह ने आज बता दिया है। देखिए पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं, मोमिन मलिक जी ने एक एप्लीकेशन भी लिख कर दी हुई है कि कहीं ना कहीं ये लप्पू को, सीमा को, हैदर के बच्चों को, इन तमाम लोगों को कोई ना कोई जानी माली नुकसान पहुंचा सकते हैं और इसीलिए इल्ज़ाम जो है वो मोमिन मलिक जी के ऊपर लगा सकते हैं। और इल्ज़ाम जो है इसीलिए मोमिन मलिक जी के ऊपर इल्ज़ाम ये लगा सकते हैं। तो मोमिन मलिक जी ने इसीलिए पहले ही एक एप्लीकेशन लिख कर दी हुई है। आज वाज़ह तौर पर इस दगड़ दल्ले ने, इस घटिया तरीन बांदर ने, एपी सिंह ने ये वाज़ह तौर पर स्टेटमेंट दे दिया है कि उसके साथ, सीमा के साथ कुछ भी हो सकता है। भाई मुझे बताओ, एक तरफ तो सीमा कहती है कि मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना मर्जी मुझे कुछ गाली गुली दे, मैं कभी परेशान नहीं होती, मैं बहुत ताकतवर हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, मेरा कोई बाल भी नहीं उखाड़ सकता, मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, मैं तो बहुत खुश हूँ। एक तरफ तो ये कहती है सीमा, वो दूसरी तरफ ये दगड़ दल्ला वकील अपनी तरफ से आकर ये स्टेटमेंट दे देता है कि कुछ कथा कथित लोग इनको अपमानित कर रहे हैं, इनको बहुत बुरा भला बोल रहे हैं, वो अच्छे से रह रही है। भाई मैं तुझसे ये पूछना चाहता हूँ दगड़ दल्ले, तू होमवर्क कभी करता भी है कि नहीं? सच सच बता, तू कभी होमवर्क करता भी है कि नहीं करता? मुझे लगता है तू होमवर्क नहीं करता। अगर तू होमवर्क करता होता तो तू इस तरह पहले सीमा के साथ मशवरा करता कि सीमा तुम तो कहती हो कि मैं बड़ी खुश हूँ, मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, जितने मर्जी मुझे कुछ गालियाँ देता रहे, मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अब अचानक तू ये कहता है कि कुछ कथा कथित लोग हैं इसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। ये क्यों नहीं कहता? सीधे अल्फाज में दोस्तों एपी सिंह ने ये एक्सेप्ट कर लिया है कि हम इनकी जान को, हमारी तरफ से कोई जान खतरा हो सकता है। एपी सिंह ये इकरार कर रहा है कि किसी भी हद तक जा सकता है ये घटिया तरीन दगड़ दल्ला वकील, ये किसी भी हद तक जा सकता है सीमा को नुकसान पहुँचाने के लिए। क्योंकि आप सब जो जानते हैं कि ये जिस तरीके से सीमा को सपोर्ट कर रहा है, जिस तरह के सीमा को इस्तेमाल कर रहा है, जिस तरह सीमा की चाटुकारी कर रहा है, इस गैर कानूनी तरीके से जो एंट्री करती है औरत, वो हिंदुस्तान की माओ बहनों को गालियां देती है, कुछ सनातनियों के बारे में ये कहती है, कुछ दोगले सनातनी, और उसकी हाँ में मिलाने वाले भी कुछ दगड़ दल्ले मौजूद हैं एपी सिंह जैसे। उन लोगों के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग याद रखिएगा, इसकी ये स्टेटमेंट कई दफ़ा भगोड़ी जो है खुद कह चुकी है कि अगर मुझसे बच्चों को दूर किया गया, क्योंकि इसको पता चल चुका है अब आगे इनके लिए बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां खड़ी हो रही हैं। मोमिन मलिक जी ने बच्चों की कस्टडी के हवाले से भी कोर्ट में जो याचिकाएं लिख कर दी थी, उनके ऊपर भी फैसला होने वाला है। और बारहा दफ़ा सीमा ये कह चुकी है कि अगर मेरे बच्चों को मुझसे छीनने की कोशिश की गई तो मैं खुद भी मर जाऊंगी और बच्चों को भी मार दूंगी। ये तो वाज़े तौर पे कैफे कह चुकी है। अगर वो कुछ के साथ कुछ होता भी है तो उसका ज़िम्मेदार या तो एपी सिंह होगा या सीमा खुद होगी, क्योंकि बहुत दफ़ा सीमा ये कह चुकी है। ये देखिए, इंसान को नकल मारने के लिए भी अकल की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्होंने कोई ऐसा कांड सीमा के साथ करना भी था और उसका इल्ज़ाम जो है किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर के ऊपर या हिंदुस्तान के यूट्यूबरों के ऊपर या मोमिन मलिक जी के ऊपर या वन किसके ऊपर भी डालना था, तो इनको ये स्क्रिप्ट लिख कर दे देनी चाहिए थी कि सीमा तुम कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मत देना कि मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूँगी, खुद भी मर जाऊँगी, इनको भी मार दूँगी। अब तो सीमा बारहा दफ़ा ये कह चुकी है कि मैं खुद भी मर जाऊँगी, इनको भी मार दूँगी। अब इनको पता चल चुका है कि मोमिन मलिक जी ने नेक्स्ट वीक के अंदर बच्चों की कस्टडी हैदर को मिलने वाली है, इनको पता चल चुका है। इसीलिए अब ये दगड़ दल्ला वकील, खुद को दगड़ दल्ला कहने वाला वकील, खुद को बहुत बड़ा वरिष्ठ वकील कहने वाला, खुद को सुप्रीम कोर्ट का लॉयर कहने वाला, इतनी ओछी हरकतों पे उतर आया है कि ये कहता है कि भाई वो सब जिम्मेदार कोई और होगा। भाई कैसे? पाकिस्तान में सीमा के साथ जो कुछ होता रहा तू उसका जिम्मेदार था। तू क्यों कहता इसको मारा जाता था, पीटा जाता था? तू साला लगता था उस वक्त पाकिस्तान का, तू जिम्मेदार था उस वक्त पाकिस्तान का। अगर सीमा को कहीं पे, अलबत्ता तो हैदर ने सीमा को कभी भी नहीं मारा, अगर मारा भी था तो तेरे पिछवाड़े से क्यों धुआं निकलता था, तुझे क्यों तकलीफ होता? आज तू कहता सीमा को अगर नुकसान हो गया तो उसके कथित लोग, पाकिस्तानी यूट्यूबर वो जिम्मेदार होंगे। शेम ऑन यू।
और दगड़ दल्ले देख तेरे लिए मैं क्या करता हूँ, ये एपी सिंह तेरे मुंह पे ठा 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 ठा, और तेरी बहन लपनी के ऊपर टपनी के ऊपर भी ठा 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 ठा, ये तेरे तुम लोगों के लिए लानती लोगों, एपी सिंह दगड़ दल्ले ये तुम्हारे लिए। तू जितनी मर्जी चाटुकारी कर ले सीमा की, तू इसको बचा नहीं सकेगा। ये पाकिस्तान डिपोर्ट होकर रहेगी, इसके बच्चे जो हैं वो डिपोर्ट होकर रहेंगे और हैदर भाई को मिलकर रहेंगे। बल्कि मैं तो कहता हूँ तू आरती उतार इसकी, पूजा कर ले इसकी। तूने खुद ही तो, तुम कहते हो ना कि ये सती सावित्री है, ये तो पवित्र है, ये तो बहुत अच्छी है, ये तो सनातन में अपना लिया, इसकी तो सनातन का प्रचार करके रख लो फिर इसको। हमें कोई नहीं चाहिए, ये छकड़ा माल हमें नहीं चाहिए। ये पीली टैक्सी जिसकी छत बढ़ चुकी है हमें नहीं चाहिए, जिसका इंजन कितनी दफ़ा खुल चुका है हमें नहीं चाहिए, तुम रखो इसको। दोस्तों आप लोग भी समझदार हैं, हर चीज़ को फॉलो करने वाले हैं। शुरू से जिस केस को आप लोग देख रहे हैं, हर तरीके से आप लोगों को, जितना पैनलिस्ट जो हम लोग जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं, हमसे ज़्यादा तो आप लोगों के पास ज्ञान है, क्योंकि आप डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जाते हो, डिफरेंट चीज़ें देखते हो, हर एक छोटी से छोटी खबर भी आप लोगों के सामने से गुजरती है। आप लोग ज़्यादा बेहतर समझते हो कि क्या किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने, किसी हिंदुस्तान के यूट्यूबर ने कभी इसको कहा है कि तू कुछ कर ले। ये तो खुद कह चुकी है कई दफ़ा, मैं खुद भी मर जाऊंगी, इसको बच्चों को भी मार दूंगी। अबे भड़वी, तू मरना है तो तू खुद मर, बच्चों को तू क्यों मारती? बच्चों की तू वाली वारिस नहीं है। तूने मज़हब छोड़ दिया तो तेरा बच्चों से ताल्लुक़ टूट गया। तूने मज़हब छोड़ा, तेरा हैदर से ताल्लुक़ टूट गया। तूने पाकिस्तान को छोड़ा, मज़हब छोड़ा, तेरा पाकिस्तान से ताल्लुक़ टूट गया। तो किस आधार पे तू कहती है कि उनके वजह से करेंगे? और एपी सिंह की मैं ये इस बात पे मुझे आश्चर्य हो रहा है कि सीमा तो कहती है मैं खुद अपनी जान ले लूँगी, ये कहता है कोई और उसकी जान लेगा। अब इस एपी सिंह ने ही प्लान किया हुआ है, फुल प्लान किया हुआ है कि कब इन्होंने इसको कैसे ठिकाने लगाना है या किस तरह इसको नुकसान पहुँचाना है। हो सकता है कि ये बच्चों को भी कोई नुकसान पहुँचा सकते हैं और कह देंगे जी बच्चों ने कर लिया, बच्चों ने कर लिया, या सीमा को भी कुछ कर सकते हैं, मोमिन मलिक जी के ऊपर आरोप लगा सकते हैं, या पाकिस्तान के यूट्यूबर जो जर्नलिस्ट जो हैं उनके ऊपर लगा सकते हैं। भाई क्यों, मेरा सवाल है क्यों किसी के ऊपर और आरोप लगाते हो? तुम अपने ऊपर क्यों नहीं लेते? लानती इंसान, दगड़ दल्ले, चाटुकार, तो खुद पे क्यों नहीं करता? अभी दोस्तों यहाँ पे वाज़ेह तौर पे मैं आपको बता दूं, मोमिन मलिक जी ने भी बताया, हमने भी बारहा दफ़ा अपनी वीडियोज़ के अंदर जिक्र किया है, अगर हैदर के बच्चों को कुछ हुआ तो इसका ज़िम्मेदार एपी सिंह होगा, इसकी ज़िम्मेदार सीमा होगी, इसकी ज़िम्मेदार नित्रपाल का पूरा टब्बर होगा, सैचन होगा। क्योंकि ये लोग उनको मानसी तौर पे मारते पीटते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं और सीमा से स्टेटमेंट लेते हैं। हमें उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सीमा से स्टेटमेंट लेवाएं, सीमा अपनी मर्ज़ी से दे, इनकी मर्ज़ी से दे, हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीमा वहाँ पे रहे, हम सिर्फ केवल बच्चों के लिए आवाज़ उठाते थे, बच्चों के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। बच्चों की जान को ख़तरा नहीं होना चाहिए। आने वाले चंद दिनों में बच्चों की कस्टडी एक एनजीओ की तरफ दी जाने वाली है, बच्चों की कस्टडी एनजीओ के हवाले कर दी जाएगी। एक एनजीओ है, उसका मैं अभी नाम रिवील नहीं कर सकता, उन्होंने खुफिया तौर पर एक इन्वेस्टिगेशन की है, रबूपुरा में गए हैं सीमा से मिलने के लिए, बच्चों को देखने के लिए, और वो बच्चों से मुलाकात भी की है उन्होंने, और सारा वकूआ की जायज़ा लिया उन्होंने। जायज़ा लेने के बाद उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि बच्चे यहाँ पे महफूज नहीं हैं, बच्चों का पालन पोषण अच्छे से नहीं हो रहा है। उन्होंने पूरी रिपोर्ट तैयार करके गवर्नमेंट को, इदारों को सबमिट कर दी है। अब वो इदारे गवर्नमेंट बच्चों की कस्टडी जो है उस एनजीओ की तरफ हवाले करने वाले हैं। इसीलिए मोमिन मलिक जी बार बार कहते हैं ऐसा ज़बरदस्त काम मैंने किया हुआ है बच्चों के हवाले से कि आप लोग सब लोग झूम उठेंगे, खुश हो जाएंगे। तो बहुत जल्द बच्चों की कस्टडी जो है सीमा से लेकर, हो सकता है इसी वीक के अंदर बच्चों की कस्टडी लेकर किसी एनजीओ के हवाले कर दी जाएगी और इस दगड़ दल्ले का मुंह भी बंद हो जाएगा। इसीलिए ये चाहते हैं कि जाहिर है जब बच्चे दूर जाएंगे तो सीमा कुछ ना कुछ तो करेगी ना अपने साथ, वावेल्ला तो करेगी ना, जाके बार बार कह चुकी है कि मैं अपने साथ कुछ कर लूँगी, इनको भी मार दूँगी, खुद भी मर जाऊँगी। तो कुछ करने वाले हैं ये लोग, इसीलिए इसने मीडिया पर आकर ये स्टेटमेंट दिया है। आप लोग सतर्क रहिएगा, आप लोग रिकॉर्ड पर रखिएगा हमारी वीडियोज़, जो हम पहले भी बनाते रहे, 1 साल पहले भी बनाते रहे। आज फिर हम आपको वही चीज़ बताने कि एपी सिंह इसका ज़िम्मेदार होगा। एपी सिंह तुझे छोड़ेंगे नहीं, अगर हमारे बच्चों को कुछ हो गया ना, याद रखना, तुम्हें कानूनी तौर पर ऐसा हम मज़ा चखाएँगे। अगर हिंदुस्तान के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ है तो तुझे कानून के थ्रू हम मज़ा चखा देंगे। अगर हमारे बच्चों को कुछ हुआ तो, हमारे बच्चों का अगर बाल भी बांका हुआ तो तू सीमा को जो मर्जी कर, जो तेरा दिल करे कर, नित्रपाल के बेटे लप्पू को जो मर्जी कर, लेकिन हमारे बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। याद रखना ये बात। दोस्तों आज की वीडियो का मैं इख्तिताम करता हूँ। अल्लाह हाफिज़।